सो गाइस टाइम हो रहा है 4:15, मैं नहा चुकी हूँ। एंड ये मुझे लास्ट ईयर राधिका दी ने ये हुडी गिफ्ट की थी एलन सोली की। तो उन्होंने कनाडा से वृत्ति को बोला था कि भाई इसके लिए ये चीज़ें ले दो, तो तब ये वृत्ति ने ऑर्डर की थी फ्रॉम राधिका दी। तो चलो नहा चुके हैं। एक दो काम है, सबसे पहले ड्राई क्लीन के काम है। बहुत सारे कपड़े जो हमने रिसेंट डेज में आउटफिट्स पहने थे वो सारे ड्राई क्लीन पे जाने हैं। तो सबसे पहले वो आउटफिट्स दे देते हैं फॉर ड्राई क्लीन। एंड वृत्ति को बुलाया मैंने कि आजा नीचे और 2-3 काम कर लेते हैं, और उसके भी 1-2 काम है वो भी कर लेते हैं। तो चलो, एंड कल जाएंगे सी ऑफ करने। तो 3:35 की फ़्लाइट है और हम आई गेस 11:30 बजे तक सुबह निकल जाएंगे सी ऑफ के लिए। तो चलो चलते हैं और फटाफट से ये 3-4 काम जो भी हैं वो निपटाते हैं। और क्या बिल्कुल अच्छा लग रहा है। आंटी की राज में हम अच्छा खासा एंजॉय करते हैं। क्यारी आंटी के राज में अच्छा खासा एंजॉय करते हैं। पर शादी बहुत ही अमेजिंग, शादी बहुत अच्छी थी आंटी को। मैं कह रही थी, मैंने कहा दीदी के बच्चों के, मैंने कहा जिए के, वो सबकी आदत बहुत अच्छी है। मैं इनको भी बोल रही थी, मैंने कहा एक आदत के पीछे ही होता है। देखो पता क्या होता है, मेन यही होता है, किसी का बोलना चालना कुछ। और मेरे को ना दरअसल आना था ना, मैं इसीलिए पूछी थी। मैंने कहा बहू रानी जी आ गई क्या, नहीं आई, कब आएंगी? क्योंकि दीक्षा कह रही थी कि मम्मी थोड़ी फ्री हो जाएंगी ना तभी चलेंगे, ताकि आंटी का थोड़ी देर बैठ भी लें, क्योंकि हम तो कभी गए ही नहीं आंटी के यहाँ। वो तो बता देंगे वो तो। हाँ 13 तारीख कब है? 13 जनवरी। अभी तो बहुत टाइम है। वृत्ति मैडम ने कहा आजा नीचे। ओ शिट, मैं नीचे तो आ गई, कपड़े तो लाई नहीं ड्राई क्लीन के। हाय वृत्ति, तुसी इतना लो, हालत टाइट है। स्पेशल पिन्नियाँ बनी है, जो कि पिन्नियों के लिए डब्बा लिए जा रहे हैं। डोंट वरी, ये व्लॉग परसों ही डालूंगी, टेंशन मत ले तू। तेरा पहले रिवील नहीं करी कि वृत्ति जा रही है। तो देख कौन सा लेना है। ये ना मेरे को लगता है हाइट के चक्कर में। तो फिर ये वाला ले ले, ये दे दो, 125। ये दे दो। चलो ठीक है। बनाई थी टिक्की, टिक्की का काम भी हो चुका है। अब ये सारा सामान समेटना पड़ेगा, ये चटनी, सौंठ, दही सब उठा उठा के रखनी पड़ेगी। और ये वृत्ति को आखिरी बार तान्या से मिलवाने, आखिरी बार। अभी पता है वृत्ति अगर मेरे को रिवील करने देती ना तो पता नहीं कितने व्लॉग्स तो मैं खींच देती इसी चीज़ की कि वृत्ति जा रही है। बट इसने मेरे कितने मेरे पैसे, कितने मेरे डॉलर्स इसने मेरे मतलब कटवाए हैं बेफालतू में, वरना तो पता नहीं कितने व्लॉग्स इसी चीज़ पे बन जाते हैं कि वृत्ति जा रही है। सो ऑफिशियली रिवीलिंग, वृत्ति जा रही है। मासी से मिल तो ले, हगी तो कर दे। ये मासी को पारी, थैंक यू। वृत्ति मासी से मिलो जल्दी जल्दी जल्दी। वृत्ति मासी को हगी और पारी जल्दी से। ओए पारी भी, ओह वाह कितना ज्यादा प्यार है। कल उसकी फ्लाइट है और आज तेरे से मिलने आए हैं। तो नहीं है, मुझे पता है। मेरे तो बंद कर। ये डालना नहीं था, ये म्यूट करना पड़ेगा। ये तो म्यूट परी पाई कर दे, जा रही है वो मम्मी को कर दे। हग्गी पारी पारी कर दे। ओए होए, आवाज नहीं आई हमें। बंटन के जाएंगे पास मुंह करा के। वृत्ति हाउस द जोश, जोश तो बताती जा, तेरा जोश तो रिकॉर्ड कर लूं। इतने दिन तो तूने रिकॉर्ड करने नहीं दिया कुछ। किसी ने कमेंट किया कि निशुदी की शक्ल उतरी हुई थी तो निशुदी जा रही है। मतलब मैंने लोगों को बोला कि आप रीजंस दो कि आप अगर किसी का नाम ले रहे हो तो आप क्यों ले रहे हो। तो सब नाम बता रहे हैं कि भाई निशुदी जा रही है तो वो क्यों जा रही है। तो किसी ने हाँ नीशू में बोलती, कहती मेरे लिए ऐसे गैसेस कर रहे हैं और उनको याद नहीं कि नीशू कुछ है। मेरे तो अपनी प्रेजेंस लगती है। वृत्ति इज गेटिंग रेडी फॉर हर कनाडा जर्नी एंड उसका कैसे प्लान बना, क्या हुआ और सारी चीज़ें आपको बताएंगे आगे। उसने अभी तक रिवील नहीं करने दी थी। मीनवाइल मैं ले रही हूँ मोमोज, तो हम अंदर बैठ के खाएंगे। और मैं उसको बोल रही हूँ मैं घर जा रही हूँ, तो मुझे जाने नहीं दे रही वो। और आंटी भी कह रही है कि अपनी दोस्त के साथ आखिरी डिनर कर ले। तो चलो मोमोज वगैरह लेते हैं। तंदूरी मोमोज है। तू मोमोज करा, तू स्पा और उड़ जा तू, हम यहीं के यहीं हैं। ने कमेंट किया कि वृत्ति जा रही है क्योंकि वृत्ति का मंगेतर वहाँ है। वृत्ति
तूने मंगेतर सेट कर रखा है, बताया भी नहीं। स्पा तेरे कनाडा वाले खुश हो जाएंगे, उनको बता दियो कहाँ से कराया तूने। क्लाइंट्स आने चाहिए तेरी तरफ से। चल लग गए तेरे कॉकटेल। प्रीति आई है मम्मी से मिलने, फिर पता नहीं कब मिलेगी। फिर मेरी शादी पे मिलेगी सीधा। हम तो मेरी शादी पे बुलाएंगे। और सुन, अगर मेरी शादी पे ना आ पाए ना, सपोज मतलब लगे कि बहुत महंगा खर्चा हो रहा है, तो जितना खर्चा हो रहा होगा ना उतना गिफ्ट वहां से भिजवा दियो, ठीक है? मिलो आंटी से और चलो चंचल झाड़दा के घर। ध्यान रखना, गुस्सा ना हो अपना। लड़कियां विदा होती है अलग खुशी होती है। तो हम तो यहाँ पे ध्यान ही रखेंगे, तू अपना ध्यान रखे। तू जा रही है बाहर, हम तो यहीं के यहीं है। ध्यान रखियो, ठीक है? कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, कॉल कर दी। वैसे तो खैर राधिका है। ये ला आपका थैला। चलो चले चंचल दी के पास, चला जाओ। नीचे हग के आसपास थोड़ा सा सेकंड फ्लोर 8:50 एंड ऋतिक एक दो मार्केट के काम रह गए हैं, वो करा रहे हैं। फिर चंचल दी के पास जाएंगे कॉफी पीने। गाइस चंचल दी हमें जबरदस्ती चाय पिला रही है। वृत्ति का मन, वृत्ति लास्ट टाइम चंचल दी के घर पी रही है, तो उसको कोल्ड हॉट कॉफी पीनी है। लास्ट ऐसे बोलती रहती, मरने ही वाली है वो। क्या पता कौन मरे, ये हम। ये देखो अभी फोन में ही लगी हुई है, मान नहीं रही। मैसेजेस आ रहे हैं ना लव्ड वंस के, हैप्पी जर्नी, सेफ जर्नी, थैंक यू सो मच। बेटा 5 सेकंड और रुक जा, उसके बाद तुम इसको आपके पास इसकी शक्ल देखिए, आपको ये नहीं लग रहा इसने कुछ नहीं सुना? आपने क्या बोला? मेरे को सुनाना आता है। सुन रही है? 1 मिनट 5 आ गई। 4 फोन पकड़ा दे। सॉरी 3 सॉरी हाथ में लगाइयो। प्यार से मानते नहीं है। प्यार से बोल रहे हैं हॉट कॉफी पिला दो। अरे हमारा प्रेम से आ गया। यस कब का आ गया, तभी तो बोल रही हूं ठंडा हो और रहा है। पेट में जगह नहीं है, मतलब उसको खिलाना। मैं तो कभी भी रोज खा सकती हूँ, तो मेरी जगह नहीं है, तो मेरे को लुक्स मत दो। तो क्या मैं मतलब तेरे को बुला रोज खिलाऊंगी? हाँ मैं यार, मतलब तू ये सोच रही है मैं तेरे को रोज बुलाऊंगी? कोई नहीं, मैं भी चली जाऊंगी। तू जाएगी तब खिला दूं। मतलब कनाडा नहीं, बट मतलब ऐसे कहीं तो जाऊंगी। विधि पहले बर्गर्स आए हैं, कहीं जाने पे नहीं खिलाते हम, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया। नहीं बट फिर ऐसे ही जाऊंगी ना कि मतलब चली गई। कम नहीं दी क्वांटिटी? इतनी देता है ये? इतनी आती है? मुझे ऐसा लग रहा था कि पिछली बार तुम बोल रहे थे बहुत सारी क्वांटिटी है। नहीं हमने कब बोला, हमने कभी भी नहीं बोला। उन्हें मेरे को खाने में नहीं, इसको खिलाओ। क्वांटिटी कम है तो भी, और ज्यादा होती तो भी। यार ये 10 रुपए का पैकेट है, नहीं 5 का। ये मुझे लगा इतना सा पैकेट 10 का हो गया। तो गर्म कर देती हूँ मैं, प्लेट में सजा देती हूँ मेरे घर। चल जल्दी, नौटंकी मत करो यार प्लीज। ये देखिए सर, इसने फोन फिर उठा लिया। मैं तेरा फोन तोड़ती हूँ दूसरे से। तोड़ दो जिसका भी फोन है। वैसे अब मत तोड़ो यार, अब जा रही है, अब यही सारा है कांटेक्ट का। फोन मत तोड़ो, इसको तोड़ दो। तुझे लगता है कि फोन इसको तोड़ दो। और रीति कैसी है? चंचल की खुशी देखो। खुश रहेंगे यार, बच्चे बड़े आगे जाके बढ़ रहे हैं हमारे, खुश नहीं रहेंगे।
है ना? पर तुम दोनों मेरे सामने रो क्यों नहीं रहे हो? क्योंकि हम रो लिए। तुम थोड़ा सा तो रो यार, ऐसे मुझे तो ऐसे फील ही नहीं हो रहा कि तुम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स। नहीं बोलो कि मुझे ना प्रीति और अपनी वाली फीलिंग ही नहीं आ रही। नहीं, मैं नहीं रोई थी। रहने दो आप, मैं नहीं रोई थी। मुझे आपने इतने सीन्स बताए थे, आपने मुझे ये भी बताया था कि लास्ट टाइम आप रात को मिले, फिर आपने रात को भी आप मिले ना, स्पेशली उनसे बिना घर पे बताए, कुछ ऐसा भी बताया था आपने मेरे को। इसको मैं घर लेके जा रही हूँ। नहीं रात को ही रुकेगी। तो फ्लाइट कितने बजे की है? मुझे भी पता है कि तेरे अच्छे के लिए ही जा रही थी। अच्छे पॉजिटिव से जाओ, तू खुश रहेगी। रोना नहीं है बच्चा, प्लीज रोना नहीं है। एल में याद से हैप्पी जर्नी। अब आप ऐसे खिलाओगे तो ऑब्वियसली हर बंदा ही रोएगा। क्यों रोएगा? मैं रो रही हूँ। मेरे हाथ से आप हमें वैसे खिलाते थे कभी अपने हाथ से? नहीं मतलब अब आप ऐसे करोगे तो हमें तो रोना आएगा ही। वैसे खिलाते नहीं थे, अब खिला रहे हो। चाहते तुम रो। चाहते तो रो। वेरी गुड, शाबाश, शक्ल दिखाओ। ओ बच्चा, ठीक है बाबू। प्लीज रिपीट द डायलॉग्स। सबसे ज्यादा मिस करेगी। डायलॉग्स ही चेंज कर दिए। चेंज कर दे, यही बोला था मैंने पहले भी। चल यार आपने डायलॉग मुंह नहीं तोड़ देना पकड़ के। यार वीडियो ऑन होती और वीडियो ऑफ होते ही बोला है आपने। मुझे पता है वीडियो ऑन में क्या बोलना। सारी चटनी खत्म आपकी। क्यों अच्छी बात है इसमें? कल फ्लाइट बेचारी कुछ वो ना हो जाए। दिल से खाइए। देखो अब इसका मन तो कर रहा है ये उठाने का। नो इमोशनल नाउ। हाँ बस ऐसे ही बोलो, तो सीध जाओ। और पैसे कमा के दो हमें हर महीने। चल जल्दी। नहीं चाहिए तो इतना अच्छा कमाशा आप जाए। क्यों नहीं चाहिए? आप आप मांगो हक से। बहुत इतना अच्छे से कमाओ और मतलब तुम हैप्पी हो अपनी लाइफ से। हैप्पी हाँ, हैप्पीनेस ऑन टॉप। एग्जैक्टली, करोड़ों भी कमा लोगे तो भी नहीं, बट तेरे को एक सेटिस्फैक्शन मिल जाएगी कि मैं हैप्पी हूँ। डूइंग समथिंग, वो तेरे लिए बहुत अच्छा है। हाँ ट्रू, वेरी ट्रू। ध्यान रखियो और ज्यादा अपसेट नहीं होना, और जो बोला है मे बी टाइम हो रहा 10:30, बैक टू होम। एंड कल सुबह जल्दी उठ के वृत्ति को जाएंगे सी ऑफ करने। सो जैसे कि ऑफिशियली रिवील कर दिया है कि वृत्ति इज गोइंग एंड यस वृत्ति इज लीविंग। ऑब्वियसली बहुत इमोशनल है मेरे लिए भी एंड बाकी सबके लिए भी, बट ठीक है, करियर के लिए, अपनी लाइफ बनाने के लिए आपको बहुत सारे डिसीजंस लाइफ में लेने पड़ते हैं। सो ये अराउंड 6 महीने पहले ही डिसाइड हुआ था। मेरे बर्थडे के आसपास वृत्ति बहुत ज़्यादा अपसेट थी, लाइक मई में। एंड वैसे वृत्ति काफ़ी टाइम से अपसेट चल रही थी क्योंकि वो थोड़ा सा ना, उसको थोड़ा सा फिगर आउट नहीं हो पा रहा था कि लाइफ में क्या करना है एंड क्या चीज़ें करनी है। एंड तो मैंने उसको बोला कि तू जा कनाडा, एंड राधिका दी आप इसको कनाडा ले जाओ। बस वो ऐसी कॉन्वर्जेसन हुई, राधिका दी कहती कि ठीक है तुम चलो मेरे साथ कनाडा। एंड वो एक रैंडम कॉन्वर्जेसन कब रियलिटी में बदल गई हमें पता ही नहीं चला। फिर वृत्ति ने अपना आइल्ट्स का एग्ज़ाम दिया एंड मतलब 1 गो में उसने क्लियर कर लिया, सबसे बड़ी चीज़। तो बीच में वो ट्यूशन्स वगैरह भी जाती थी, बट ये सारी चीज़ें किसी को भी नहीं पता था, मैंने कभी ब्लॉग में दिखाई पिछले 6 महीने से। तो राधिका दी की शादी के टाइम तक आइल्ट्स क्लियर हुआ था या उसके बाद हुआ था, याद नहीं आ रहा। तो उसका आइल्ट्स का रिज़ल्ट भी मतलब बहुत जल्दी आ गया था। और मैं आइल्ट्स का रिज़ल्ट उसका आया था अगस्त में। भावेश के बर्थडे वाले दिन हम जा रहे थे खाटू श्याम जी, एंड तब वृत्ति का मेरे पास मैसेज आया कि दीक्षा मेरा आइल्ट्स क्लियर हो गया। तो मुझे आज भी याद है कि मैं ऐसे डिक्की में बैठी हुई थी, खाटू श्याम जी जा रहे थे एंड शी सेड कि मेरा आइल्ट्स क्लियर हो गया। फिर उसके बाद जो भी आपका बायोमेट्रिक वगैरह जो भी होते हैं चीज़ें, वो सब उसकी सॉर्ट होती गई। एंड फिर उसने वीज़ा के लिए अप्लाई किया एंड करेक्ट दिवाली से 1 दिन पहले, यानी कि छोटी दिवाली वाले दिन रात को उसका वीज़ा आ गया था। तो वो भी बहुत इमोशनल मोमेंट था। उसके बाद वीज़ा वगैरह उसका सब कुछ आ गया था एंड मतलब बहुत टाइम से सब कुछ बुरा ऐसे इमोशनली चल रहा है। उसके बाद क्या हुआ था, सो राधिका दी चली गई थी, राधिका दी जा चुकी थी एंड राधिका दी को अपनी
उसकी पीआर की न्यूज़ एंड ऋति के वीज़ा की न्यूज़ बिल्कुल साथ में मिली थी। एंड वो वीडियो कॉल पे जब मैंने उठाया तो हम राधिका दी को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे कि कॉन्ग्रेचुलेशन आपका पीआर आ गया। बट जैसे ही मतलब मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन बोला भी नहीं एंड शी सेड कि वृत्ति का वीज़ा आ गया, वृत्ति का वीज़ा आ गया, वृत्ति का वीज़ा आ गया। तो ऐसे सीन हुआ था कि मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट बोल भी नहीं पाई उनकी पीआर के लिए। एंड इतने में उनका हल्ला मच गया कि वृत्ति का वीज़ा आ गया, वृत्ति का वीज़ा आ गया, वृत्ति का वीज़ा आ गया। तो वो जर्नी भी बहुत इमोशनल थी। फिर राधिका दी के जाने से पहले राधिका दी और मैंने केक कटिंग करवाई वृत्ति के पीआर की, ओ सॉरी वृत्ति के वीज़ा की, और वो भी सब रिकॉर्ड किया था। बट अब मेरे फ़ोन में है नहीं, मतलब मैंने डिलीट कर दी शायद क्लिप्स। तो वो सब भी रिकॉर्ड किया था और था कि आप लोगों को बताऊँ और डालूँ, बट डाल नहीं सकते थे। तो होता है ना यार कि जब तक पर्सन फ्लाइट ना पकड़ ले, मतलब कुछ लोगों को होता है कि यार, कुछ लोगों के क्या मतलब 95% केस, और विच इज़ वेरी राइट कि ठीक है यार, जब तक वो एक्चुअल में वो जर्नी को वो पर्सन पकड़ ना ले तब तक नई चीज़ें रिवील करनी चाहिए। एंड प्लस मुझे होता है कि यार मेरी चीज़ें नहीं है तो मैं फ्रीली रिवील नहीं कर सकती, सामने वाले की चीज़ है तो हमें उस चीज़ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एंड तो बस 6 महीने से उस चीज़ की रिस्पेक्ट थी कि ठीक है वृत्ति इज़ गोइंग। एंड वृत्ति को सारी चीज़ें समझा दी, सब बता दिया और बोल दिया कि भाई कोई प्रेशर नहीं है, होगा तो करके आओ, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। और मैं मतलब वृत्ति, मैं आपने देखा होगा कि मैंने आज तक कभी वृत्ति से मेकअप नहीं कराया था। बट जब राधिका दी की शादी पे मैंने वृत्ति से मेकअप कराया तो उसके बाद मेरा डिसीज़न चेंज हो गया कि भाई तेरे को कनाडा नहीं जाना चाहिए, तेरे को मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहिए। तेरे को यहीं से ही, उसका प्लान था कि वो पारुल गर्ग से, मतलब जो टॉप की मेकअप आर्टिस्ट है वहाँ से, वो गुड़गांव से मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स करेगी और फिर वो कनाडा मूव होएगी यहाँ से कोर्स करके। बट मैंने जो उसको बोला था कि तू कनाडा जा, तो मेरा ही डिसीज़न था। बट देन जब मैंने उसका मेकअप देखा राधिका दी की कॉकटेल पे और राधिका दी की शादी पे और राधिका दी के फंक्शंस पे, जब उसने राधिका दी का मेकअप किया तब मेरा पर्सपेक्टिव पूरा चेंज हो गया कि नहीं भाई, तू इतनी टैलेंटेड है कि तुझे मेकअप करना चाहिए, तुझे नहीं जाना चाहिए। बट फिर कोई ऑप्शन नहीं था उस टाइम पे, उसके पास भी कोई ऑप्शन नहीं था। तो चलो, जो डेस्टिनी में लिखा होता है वही सारी चीज़ें होती हैं। तो यस, वृत्ति इज़ मूविंग टू कनाडा एंड देखते हैं नेक्स्ट कब आएगी, कब मिलेंगे उससे। एक चीज़ और, एक तो मुझे बार बार वीडियो रोक के एक डीप ब्रेथ लेके मुझे बार बार बोलना पड़ रहा है। तो वैसे तो शी विल बी लिविंग विद राधिका दी एंड राधिका दी है ही, तो किसी चीज़ की टेंशन नहीं है। बट स्टिल इन केस कुछ होता है, कुछ राधिका दी को भी कुछ काम होता है या वृत्ति को होता है, कुछ भी होता है, तो जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स कनाडा में हैं और वो कनाडा से देख रहे हैं, तो आई वांट कि आप मेरे साथ टच में रहो, सो दैट इन केस आपको कुछ भी काम हो या वृत्ति को कुछ भी काम हो, तो कुछ ऐसे कुछ हो जाए चीज़ें, तो वृत्ति, वेदिका, प्रीति दी सब लोग कनाडा में ही हैं, तो कुछ भी होगा तो आई वांट कि मैं अपने सब्सक्राइबर्स के साथ भी कनेक्टेड रहूँ, सो दैट इन केस वृत्ति को भी नीड हो या आप लोगों को भी नीड हो तो एक दूसरे की हेल्प से चीज़ें सॉर्ट हो जाए। कल चलते हैं, उसको सी ऑफ करते हैं। चलो इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे।